जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसके छोटे छोटे मैं आपको सूत्र आपके सामने रख दे रहा हूं, जिससे आंकिक प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। लेकिन उससे पहले आप लोग इस बिलियन वाले चैप्टर में ये जान लीजिए कौन कौन से टॉपिक जो लिखने टाइप के आ जाते हैं, यानी कि शाब्दिक मतलब अति लघुत्तरी लघुत्तरी टाइप का लिखित आ जाता है, थियरी टाइप का सवाल के अलावा वो कौन कौन से टॉपिक है, तो उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। उसमें जो टॉपिक है सबसे पहला आपको टॉपिक पढ़ लेना है विलेयता। विलेयता को प्रभावित नोट करिए विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, और विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला ताप का प्रभाव पढ़ लीजिएगा, जिसमें लास आतेलिय नियम की बात होती है। फिर दाब का प्रभाव पढ़ लीजिएगा, है ना, दाब का प्रभाव अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसमें हेनरी के नियम की बात होती है। ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर समायन प्रभाव होता है विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों में, उसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद इसमें आता है एक छोटा सा टॉपिक जो थियरी में आ जाता है लिखने के लिए, और वो ज्यादातर आपको पोर्शन जो है उतने आते नहीं है, लेकिन आप याद रख लीजिएगा जितने भी सांद्रता पद ज्ञात करने वाले हैं, जैसे विलयन की शक्ति, प्रतिशत सांद्रता, है ना, नॉर्मलता, मोललता, इन सब की परिभाषा, मोल प्रभाव, इन सब की परिभाषा एक एक लाइन का है, आप लोग उसको दोहरा लीजिएगा। पूछता तो नहीं है कभी परिभाषा, लेकिन पढ़ लीजिएगा। कई परिभाषा पूछ लिया तो आप इतना आसान होते हुए भी आप कर नहीं पाएंगे। बिल्कुल, यदि मान लीजिए आपको इसकी परिभाषा नहीं आ रही है, नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप इसका सूत्र याद रखिए और सूत्र के माध्यम से आप परिभाषा बना लेंगे। जैसे मान लीजिए मोलरता है, तो मोलरता की परिभाषा क्या है? मोलरता में कहा जाता है मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो आप कह दीजिए मोलों की संख्या किसके? विलय के मोलों की संख्या, और आयतन लीटर में, उसको 1 लीटर कर दीजिए, परिभाषा बन जाएगी। किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। तो आराम से आप कर लेंगे इस टॉपिक को, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए बात करते हैं इस पोर्शन में कौन कौन से और टॉपिक आएंगे, जिसमें विलयन में आपके 2 पार्ट कर दिया गया, कर दे रहे हैं। एक 4 मार्क्स का इधर से आएगा और 4 मार्क्स का इधर से आएगा, 4-4 नंबर के आएंगे टॉपिक। आप ध्यान दीजिएगा, जो विलयन का जो पहला जो टॉपिक है, पहला जो पोर्शन है, उस पोर्शन में आए आपका सांद्रता, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता पर आंकिक प्रश्न अच्छे से पढ़ लीजिएगा ये पोर्शन। और दूसरा पोर्शन होगा, वो होगा विलयन के अणु संख्य गुण, इसको पढ़ लीजिएगा। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, विलयन की जो आंकिक आएंगे, विलयन की सांद्रता पर जो आंकिक प्रश्न आएंगे, उसमें आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से दोहराइएगा, प्रतिशत सांद्रता। आपको पता है इसमें क्या करते हैं? विलय की मात्रा ग्राम में ले सकते हैं, ml में ले सकते हैं, अब बटे विलयन की मात्रा, ये भी ग्राम में ml में गुणे 100 रहेगा। अब देखिएगा प्रतिशतता 3 प्रकार से निकालते हैं, W/W भारानुसार, फिर आप करते हैं W/V, और फिर एक करते हैं आप V/V। 3 पदों में आप प्रतिशतता की गणना करते हैं। देखिएगा, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इस पे प्रश्न छोटा सा पूछता है, इस तरह से कहेगा 5% यूरिया के जली विलयन का क्या तात्पर्य है? विलयन का क्या तात्पर्य है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, बहुत सिंपल है, आप जानते कैसे करना है। इसको कैसे बताना है कि 5% यूरिया के जली विलयन का तात्पर्य है कि किसी विलयन के जली विलयन के यूरिया के जली विलयन के 100 ml मात्रा में, यूरिया के जली विलयन के 100 ml मात्रा में 5 ग्राम यूरिया उपस्थित है। तो इससे जब आएगा क्वेश्चन आपका, तो इस तरह आप जरूर करेगा, छोड़ना नहीं है। देखिए कैसे, मतलब क्या कह रहा है, ये जो 5% है, ये जो प्रतिशत है वो विलयन का मात्रा है। विलयन को 100 कर दीजिएगा, प्रतिशत मतलब 100, और जो ये आगे दिया है वो विलय है, और विलय को ले लीजिएगा ग्राम में चाहे ml में, जो यहां दिया रहेगा। अब यूरिया ठोस है तो ग्राम में ही लीजिएगा, है ना। तो 5% यूरिया के जली विलयन का तात्पर्य यदि कह दिया, तो कह दीजिएगा कि विलयन के 100 ml में या 100 ग्राम मात्रा में 5 ग्राम यूरिया या जो भी विलय पदार्थ है वह उपस्थित है। इस तरह का प्रश्न जरूर करिएगा। चलिए दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहला हो गया क्या, देख लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे, नोट करते रहिए, नोट करते रहना।
दूसरा जो टॉपिक है आपका, इसमें आप पढ़ेंगे शक्ति, विलयन की शक्ति। शक्ति का मतलब होता है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता का तात्पर्य क्या है? विलयन की शक्ति से है। परिभाषा याद रखिएगा और सूत्र में याद रखिएगा अच्छे से। सूत्र याद आएगा तो परिभाषा ऑटोमेटिक आप बना लेंगे। तो क्या निकल के आएगी? विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें लेंगे? लीटर में लीजिएगा, है ना। तो विलयन की शक्ति आप इस तरह से निकाल लेंगे। परिभाषा देना होगा तो क्या परिभाषा देंगे? किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम में मात्रा उसकी शक्ति कहलाती है। या यूं कह सकते हैं कि ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता विलयन की शक्ति जानी जाती है। कुछ भी लिख देंगे। सवाल बहुत जरूरी है लगाना, सूत्र को याद रखिए, छोटे छोटे सूत्र हैं, बड़े आराम से याद कर लेंगे, आराम से लगाइएगा, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको। अच्छा, इसके बाद आपका अगला जो टॉपिक है इसी में हम दिखाते हैं। मान लीजिए पूछ ले प्रतिशत तथा शक्ति में संबंध, इस तरह का क्वेश्चन में बहुत कराया है। में संबंध, में संबंध तो आपको पता है, आप इस तरह के ऑब्जेक्टिव में आ जाए, मान लीजिए क्वेश्चन दे दे, कह दे 5% यूरिया के जलीय विलयन, सुन लीजिएगा, 5% यूरिया चलिए लिख देते हैं के जलीय विलयन की शक्ति बताइए, जलीय विलयन की शक्ति बताइए। तो आप सोचने लगेंगे कैसे लगेगा? कुछ नहीं, देखते उत्तर आना चाहिए। आपको मालूम है, जो बच्चे पढ़ाए गए हैं, जो पढ़े हो उनको मालूम है कैसे करना है, क्या करना है आपको पता है। शक्ति बराबर, सूत्र होता है शक्ति बराबर प्रतिशतता गुणे 10, यानी जो प्रतिशतता दिया उसमें 10 का गुणा कर देंगे। यानी सवाल आपने पढ़ा 5% यूरिया का जलीय विलयन, खर्च से उसमें 10 का गुणा करिए, शक्ति क्या निकल जाएगी? 50 ग्राम प्रति लीटर। तो ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चन यदि आ जाए, शक्ति पूछ ले, प्रतिशत दिया हो, तो आप खट से 10 का गुणा करिए, उत्तर देख लीजिए। या इसी का उल्टा कर देगा, मान लीजिए शक्ति दे दिया रहेगा, प्रतिशत पूछेगा तो उसमें भाग दे दीजिएगा, आराम से आप निकालिए। इस सूत्र को याद रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट सूत्र हो गया, छोटा सा में ही आप कर लेंगे। चलिए अब चलते हैं अगला पद। अब बात करते हैं बच्चों मोलरता की। मोलरता, तो मोलरता याद रखिएगा, मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, आयतन लीटर में। यदि मोलों की संख्या नहीं दिया रहेगा तो क्या करेंगे? ग्राम में भार बटे अणु भार और कुल का बटा आयतन लीटर में, आयतन लीटर में, है ना। इसको कर लेंगे, मोलरता निकालें। इसी तरह आप पढ़ेंगे नार्मलता निकालना होगा। तो क्या करेंगे आप? यहां लिखेंगे ग्राम तुल्यांक संख्या, यानी ग्राम में भार बटे तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार देख लीजिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांकी भार 49 होता है और उसका अणु भार 98 होता है, याद रखेंगे। और ऑक्सैलिक अम्ल का अणु भार 90 होता है और ऑक्सैलिक अम्ल का तुल्यांकी भार 45 होता है। बाकी सबके अणु भार ही उसके तुल्यांकी भार होते हैं। तो देख लीजिएगा। अब बटा आयतन किस में कर लेंगे? लीटर में। तो ये आपने नार्मलता और मोलरता देखी। इसी के संबंध में एक है मोललता। जब भी आएगा मोललता तो याद रखिएगा एकदम मोल की तरह ही है, लेकिन यहाँ आयतन लीटर में है, तो यहाँ पर आयतन लीटर में है तो यहाँ विलायक की मात्रा किलोग्राम में हो जाएगी। यानी ग्राम में भार बटे अणु भार, अब बटा विलायक, थोड़ा स्पीड में बता रहे हैं, विलायक की मात्रा किलोग्राम में लेना है, किलोग्राम। विलायक की मात्रा किसमें लेना है? किलोग्राम में। ये किलोग्राम में आपका रहेगा, और किलोग्राम में यदि नहीं दिया रहेगा तो आपको सूत्र मालूम है, द्रव घनत्व के साथ द्वारा आप उसको चेंज कर सकते हैं, है ना। आप पढ़े होंगे, सूत्र पढ़े हैं कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, इस तरह के सूत्र से आप द्रव्यमान को आयतन में और आयतन को द्रव्यमान में बदल लीजिएगा। एग्जाम में घनत्व दिया रहेगा। तो इतने सारे टॉपिक। इसके अलावा रुकिए, इसके अलावा अच्छा, इसके बाद आप पढ़ लीजिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत छोटा है, बहुत आसान है, लेकिन इससे क्वेश्चन आते हैं और इसको सॉल्व करने में लंबा समय लगता है, और वो है आपका मूल प्रभाज। मूल प्रभाज बहुत आसान है, लेकिन इसमें सॉल्व करने में आपको समय लगता है। जिसको पढ़ लीजिएगा, जैसे विलेय का मूल प्रभाज निकालेंगे तो n बटा n प्लस n पढ़ाए हैं आपको। अब विलायक का निकालेंगे तो n आई बराबर बड़का n बटे n प्लस बड़का n, है ना। तो इसको याद रखिएगा।
कैसे निकलता है? n का मतलब है मूलों की संख्या, छोटा n मतलब विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की संख्या। कैसे निकालते हैं? आपको पता है विलेय मूलों की संख्या बराबर ग्राम में भार बटे अणुभार। ठीक है, इससे आप निकाल लेंगे विलेय का। इसी तरह ये बड़ा छोटा n बड़ा n जो है वो विलायक के हैं, विलायक के मूलों की संख्या, अब विलायक के मूलों की संख्या निकालेंगे, इसको भी करेंगे ग्राम में भार बटे अणुभार, तो विलायक का भी इस तरह से आप निकाल लेंगे। तो ये याद रखेंगे इस तरह से पोर्शन को। अच्छा, ध्यान दीजिएगा बात को, ये आसान है, इसके ऊपर अभ्यास करिएगा। हमने आपको कई क्वेश्चन कराया, कोई क्वेश्चन बैंक या कोई भी मटेरियल उठाइएगा इस पे आधारित प्रश्न दिए रहेंगे, इसको जरूर प्रैक्टिस करके जाएगा। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं, एकदम आने ही वाले हैं। जैसे ज्यादातर एथिल एल्कोहल का दे देगा, एथिल एल्कोहल का आपको अणुभार याद होना चाहिए, एथिल एल्कोहल का मोल प्रभार ज्यादातर निकालने को देता है, तो इसको अच्छे से आप तैयार कर जाइएगा। यूरिया का दे देता है, बढ़िया से तैयार करेगा। रुकिए, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो पोर्शन है अब तक हमने आपको बताया विलयन की सांद्रता पर आधारित आंकिक प्रश्न। अब बचा अगला पोर्शन है विलयन के अणु संख्या गुण। थोड़ा वीडियो जो है बड़ा हो जा रहा है, लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं है। अब विलयन के अणु संख्या गुण को अगले पोर्शन में बता दे रहे हैं, जिसे परासरण दाब, क्वथनांक, हिमांक, अवनमन, है ना, उन्नयन, वानठाप गुणांक, उस पे आधारित सवाल, ये सब पोर्शन जो है अगले वीडियो में देख लेते हैं। और याद करिए, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके, लाभ उठा सके। मैं फिर कहूंगा, लास्ट पेपर है, अपना सब कुछ झोंक दीजिए। जैसे मैं आपके साथ लगा हुआ हूं, वैसे आप भी अपने साथ पूरा का पूरा अपना तन मन और पूरा का पूरा समय अपने परीक्षा में झोंक दीजिए। जितने भी आपके पेपर में कुछ कसर रह गई हो, सारी कसर इसमें उतार दीजिए। बेहतर से बेहतर नंबर लाने के लिए एकदम लग जाइए, बस समय नहीं है, एकदम लगे रहना है। चलिए, अगले वीडियो में हम आपको इसके बारे में बता देंगे, फिर अगले वीडियो में अगले लेसन को बता देंगे।